हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा द स्टोरी टेलर। किस्से कहानियों के इस अद्भुत संसार में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मेरी पिछली सभी कहानियों को आपने अपार स्नेह व आशीर्वाद प्रदान किया, इसके लिए मेरा करबद्ध अभिवादन स्वीकार है। दोस्तों, हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं। दरअसल ऐसे लोग हमारे लिए ना सिर्फ प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, बल्कि कई बार हमें ये एहसास भी दिलाते हैं कि काश हमने भी ऐसा कुछ किया होता। आज की कहानी इसी विषय वस्तु पर आधारित है और शीर्षक है छोटी उम्र का बड़प्पन। दोस्तों, मेरा एक बड़ा ही प्रिय शिष्य है दीपक पटले। दीपक कक्षा 6वीं में मेरे पास नवोदय विद्यालय में आया, एक एडमिशन टेस्ट के थ्रू सेलेक्ट होके। और जब वो आया तो मैंने उसे देखा कि दुबला पतला हंसता मुस्कुराता लड़का था। बहुत प्यारा बच्चा था। दोस्तों, मेरी ये आदत है कि मैं अपने सभी शिष्यों की पारिवारिक पृष्ठभूमि की भी जानकारी रखता हूँ। तो मैंने जब दीपक से बात की, उसके माता पिता से बात की, तो पता चला कि दीपक के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ज़मीन ना के बराबर है। किसी तरीके से घर का गुजर बसर होता है। घर में 4 सदस्य हैं, एक दीपक, उसकी छोटी बहन और माता पिता। खुशी की बात यह थी कि दीपक अब नवोदय विद्यालय में आ गया था, जहां कक्षा 6वीं से 12वीं तक उसे मुफ्त शिक्षा मिलना थी। तो ये एक बड़ी बात थी पूरे परिवार के लिए। दीपक पढ़ाई में औसत से थोड़ा ऊपर दर्जे का था, अबव एवरेज था। उसने बड़ी मेहनत से 7 साल पढ़ाई की। कक्षा 10वीं के बाद उसने कॉमर्स सेक्शन में एडमिशन लिया और 12वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न में उत्तीर्ण करी। अब 12वीं के बाद फिर वही यक्ष प्रश्न था कि आगे क्या किया जाए। हालांकि दीपक की बड़ी इच्छा थी कि वो कोई प्रोफेशनल कोर्स करे, अकाउंट्स में उसकी रुचि थी, लेकिन घर के हालात उसको इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो उसने कुछ निर्णय लिए। पहला निर्णय ये लिया कि वो किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। दूसरा, उसने जो निर्णय लिया वो ये कि वो नागपुर जाएगा। नागपुर जाने के उसके कुछ कारण थे। पहला कारण ये था कि वहाँ पर पढ़ते पढ़ते वो कुछ प्राइवेट पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, जिससे वो अपनी पढ़ाई का खर्च भी उठा सके और अपने घर को भी सपोर्ट कर सके। दीपक नागपुर गया, वहाँ एक कॉलेज में बीकॉम में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और पढ़ाई शुरू की। दोस्तों, 3 साल तक दीपक ने मेहनत की। अकाउंट्स के बारे में जानने के लिए वो अपने प्रोफेसर से, अपने सीनियर्स से लगातार मिलता रहता और पढ़ाई के बाद, कॉलेज के बाद वो पार्ट टाइम जॉब्स भी करता। ये अकाउंट से रिलेटेड जॉब्स ही करता था। दोस्तों, उसने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद लकीली नागपुर में ओयो ग्रुप है, आप जानते होंगे, एक चेन ऑफ होटल्स है, वहाँ पर अकाउंटेंट की पोस्ट की वैकेंसी निकली। दीपक ने वहाँ अप्लाई किया और उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि दीपक ने जो इंटरव्यू बोर्ड था उसको इम्प्रेस किया अपने नॉलेज से, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से, जो अकाउंट्स के बारे में उसने पिछले 3 साल में अर्जित किया था। ओयो ग्रुप में अकाउंटेंट की पोस्ट पर उसकी तनख्वाह काफ़ी अच्छी थी। दोस्तों, वहाँ उसने बड़ी मेहनत से मन लगाकर काम किया, लेकिन साथ ही साथ उसने एमकॉम की पढ़ाई भी जारी रखी। एमकॉम भी पूरा कर लिया, नौकरी वो अच्छी कर ही रहा था। अभी जनवरी के महीने में इसी साल जो वहाँ का मैनेजमेंट है, उनने दीपक और बहुत से साथियों को बुलाया और 3 महीने की एडवांस सैलरी देकर उनसे ये कहा कि अब आप लोग कहीं काम और ढूंढें, क्योंकि आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो रहा है और उनके पास भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। दीपक इससे निराश बिल्कुल नहीं हुआ और उसने एक चार्टेड अकाउंटेंट की फर्म को अप्रोच किया। वहाँ जब गया तो उस फर्म को भी एक अकाउंटेंट की ज़रूरत थी।
हालांकि यहाँ पर तनख्वाह कम थी और उस फर्म की एक शर्त ये थी कि आप वर्क फ्रॉम होम नहीं करेंगे, आपको ऑफिस आकर ही काम करना पड़ेगा। दीपक ने ये शर्त मान ली और फरवरी या मार्च से वहाँ पर वो काम करने लगा और अभी तक वहीं काम कर रहा है। दोस्तों, अभी तक जो दीपक की कहानी आपने सुनी उसमें आपको बहुत कुछ उल्लेखनीय नहीं लगा होगा, सब कुछ साधारण लगा होगा। उल्लेखनीय क्या है ये मैं अब आपको बताऊंगा। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि 12वीं के बाद और जो 5-7 साल की कहानी जो मैंने आपको अभी तक बताई है, इस दौरान दीपक ने पढ़ाई बहुत मेहनत से की, अपनी पढ़ाई पूरी करी। दूसरी बात, दीपक ने इस दौरान जो कमाई करी वो एक एक रुपए उसने जोड़ के रखा, पूरी तरह से मित व्ययी रहा। जवान लड़का था, उसकी भी बहुत सी इच्छाएं थी। वो देखता था अपने दोस्तों को नए नए कपड़े पहनते हुए, होटलों में जाते हुए, ऐश करते हुए, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं को अपनी जिम्मेदारियों के नीचे दबा कर रखा। उसने पैसे जोड़े। अब बात करते हैं उपलब्धियों की। पहली उपलब्धि जो उसने हासिल की, या यूं कहें कि उसने जो अपने घर को सेवा दी, वो ये कि उसका घर जो था, गांव में जो घर था जहां माता पिता बहन रहते थे, वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण था, खपरेल था, कच्चा मकान था। दीपक ने अपनी कमाई से वहाँ पर 2 पक्के कमरे वाला मकान बनवाया। दूसरी बहुत बड़ी उपलब्धि जो दीपक ने हासिल की, वो अमूमन माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन दीपक ने किया। दीपक ने अपनी छोटी बहन की शादी की। अच्छी जगह से रिश्ता आया था, शादी का खर्च बहुत होता है। दीपक ने अपने माता पिता से कहा कि आप सिर्फ गल्ले का इंतज़ाम करें, गेहूँ चावल बाकी चीज़ों का, बाकी शादी का पूरा खर्च मैं करूँगा। और दीपक ने ऐसा किया भी, अपनी बहन की बहुत शानदार शादी की। बहन बहुत खुश है और दीपक के इस काम की सर्वत्र भूरी भूरी प्रशंसा हुई। तीसरी बात, दीपक के माता पिता कुछ धार्मिक स्थलों पर तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते थे, लेकिन अर्थाभाव के कारण वो वहाँ जा नहीं पा रहे थे। तो दीपक ने अपने माता पिता की वो इच्छा भी पूरी की, उन्हें धार्मिक यात्राएं भी कराई। दोस्तों, ये बड़ी बात है। आप में से कई लोग ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा बहुत से लोग करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अंतर क्या है। दोस्तों, दीपक की उम्र अभी मात्र 25 साल है, तो उसने ये जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जो बड़ी बड़ी सेवाएं अपने घर को दी हैं, जो समर्पण भाव रखा है, आप अपने आसपास नज़रें घुमाकर देख लीजिए, आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो इतनी कम उम्र में अपना पुराना घर पक्का करवा देते हैं, इतनी कम उम्र में अपनी छोटी बहन की शादी करवा देते हैं और इतनी कम उम्र में अपने माता पिता को धार्मिक तीर्थ यात्राएं करा देते हैं। आप देख लीजिएगा, कई बार तो हम लोग, हमारे आसपास ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी इतना कुछ नहीं कर पाते हैं अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, जो दीपक ने मात्र 25 साल की आयु में कर दिया। ये बड़ी बात है, ये महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय बात है। दोस्तों, अभी पिछले दिनों दीपक से मेरी बड़ी लंबी बातचीत हुई। मैंने दीपक से कहा कि बेटा, तुमने ऐसा इतना सब कर कैसे लिया? तो उसने बताया कि बोले सर, ज़िंदगी के थपेड़े हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं और ज़िंदगी का जो संघर्ष है वो कई बार हमें अपनी उम्र से बड़ा कर देता है, मैच्योर कर देता है। दीपक की ये बात मुझे छू गई, मेरे दिल को छू गई। बड़ी अच्छी बात उसने कही है। दोस्तों, ये दीपक की कहानी थी। ऐसी कुछ कहानियाँ आपने भी सुनी होंगी, लेकिन इन कहानियों का कहा जाना ज़रूरी है, इन कहानियों का प्रचार प्रसार करना ज़रूरी है, जिससे हम लोग, बहुत सारे लोग प्रेरणा ले सकें। दोस्तों, आज की कहानी मैं इस संदेश के साथ समाप्त करना चाहता हूँ कि नायक हमारे बीच में भी होते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके जीवन में झांकें, उनको ऑब्ज़र्व करें
और उनके जीवन के संघर्षों व सफलताओं से प्रेरणा लें। दीपक को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद देते हुए आज की इस कहानी से मैं विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेरे मेल आईडी gurusm70@gmail.com पर ज़रूर भेजेंगे। अवश्य लिखिए। अगली कहानी के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।